कि तमाम दुकानदार भाइयों से गुजारिश है कि तमाम अपनी अपनी दुकान को रात में ठीक 11 बजे बंद कर देंगे। अगर किसी होटल रेस्टोरेंट या किसी के पास लाइसेंस में टाइम निश्चित किया हुआ है तो जो टाइम उसके लाइसेंस में है उस टाइम पे बंद कर देंगे, उसके बाद कोई भी नहीं खोलेगा। अदरवाइज कोई भी बाजार में दुकान 11 बजे के बाद खुली हुई पाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीते रविवार देश की राजधानी दिल्ली के दिल पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद में एक एक्सीडेंट का केस सामने आया, एक हादसा सामने आया जो लखीमपुर खीरी छत्तीसगढ़ भोपाल के रास्ते कुचलने का जो सिलसिला है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता रास्ता। ये खबर दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र से सामने आई। समय तकरीबन 11:30 बजे का था। एक वैगनार गाड़ी तेज रफ्तार में कस्तूरबा हॉस्पिटल की ओर से एक सेंट्रो गाड़ी को टक्कर मारते हुए जामा मस्जिद गेट नंबर 1 की ओर जा पहुंची, जहां उसकी गाड़ी का टायर फट गया और वहां मौके पर मौजूद लोगों ने, भीड़ ने वहां उस कार ड्राइवर को घेर लिया और उसकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और उन दोनों लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। मालूम यह हुआ कि दोनों ही लोग नशे की हालत में थे, नशे में बेहद ज्यादा धुत थे। इस पूरे मामले के बाद स्थानीय लोगों की, मौजूद लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई वो कुछ अजीबोगरीब थी। हर व्यक्ति ने, सामाजिक कारकुन ने अपनी ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने कहा कि मैच के दौरान थोड़ी लोग टेंशन में आ गए थे और इन्होंने शायद ड्रिंक ज्यादा की हुई थी, इस वजह से नशे की हालत में तेज रफ्तार से गुस्से में गाड़ी को आगे बढ़ाया। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ ये स्ट्रीट फूड्स का एक तरह से एक पूरा खाने का अड्डा है पुरानी दिल्ली, यहाँ लोग खाना खाने के वास्ते आते हैं और ये लोग खाना खाने आए थे। कुछ ने कहा कि यहाँ ड्रिंक्स भी मिलती है और ये ड्रिंक पीने आए थे। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। हर व्यक्ति कुछ और ही बता रहा था। किसी ने खाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, किसी ने कहा कि ये लोग जानबूझकर यहाँ आए, तेज रफ्तार की गाड़ी लेकर आए, और अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आने लगी। लेकिन इसमें पुलिस की क्या कार्रवाई रही और पुलिस ने क्या कुछ, पुलिस उपायुक्त डीसीपी सेंट्रल द्वारा कहा गया, वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। इस हिट एंड रन के मामले में आईपीसी की धारा 279 रैश ड्राइविंग, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के तहत, और आईपीसी की धारा 337 किसी की जान, किसी की जिंदगी को खतरे में पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाले प्रतीक तिवारी 20 वर्षीय और उसके एक दोस्त पर किया गया, जो दोनों चिकित्सा के दौरान जब उनकी जांच की जा रही थी, मालूम हुआ कि बेहद ज्यादा नशे की हालत में धुत थे। वैगनार गाड़ी, पुलिस ने बताया 11:30 बजे के करीब हमें खबर मिली कि पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में कोई एक्सीडेंट का मामला सामने आया है और वहां स्थानीय लोग बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ जमा है, नारेबाजी भी कर रही है। जब पुलिस मौके पर वहां पहुंची तो पुलिस ने पाया कि एक वैगनार गाड़ी क्षतिग्रस्त है। जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के आगे भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है और जाते ही पुलिस के हवाले 2 आरोपियों जो ड्रिंक किए हुए थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद पूरा एक माहौल वहां का बदल गया और वहां स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की, अलग अलग प्रतिक्रियाएं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशासन की नाकामी को जाहिर करने की बातें की, वो अलग हम आपको बता ही चुके हैं। लेकिन उसके बाद पुलिस ने मुकदमे को पूरी तरह दर्ज किया और इस मामले में जितने भी लोग क्षतिग्रस्त, ये गाड़ी जो क्षतिग्रस्त हुई और जो आरोपी है उन पर जो है हिट एंड रन केस में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने यह कहा कि जिन लोगों ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनकी भी पहचान कर उन पर भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। क्योंकि अगर किसी ने किसी भी दंड संहिता के अपराध को, यानी अगर मैं कहूं तो किसी भी दंड को, किसी भी अपराध को किया है तो लोगों को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए,
बल्कि आप उसका कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखते हुए आप कानून पर पूरा भरोसा रखिए, ना कि किसी और लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल पुलिस उपायुक्त डीसीपी श्वेता चौहान ने कहा। हमने आपको पिछले 2 वीडियो में अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई थी स्थानीय लोगों की भी, और क्या कुछ वजह थी और प्रशासन पर क्या आरोप लगाए गए और पूरा मामला क्या था। हालांकि इसकी अभी कोई सीसीटीवी फुटेज जैसे ही मिलती है हम आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। इसमें अभी कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई है, शायद अभी इन्वेस्टिगेशन में है मामला। और अब जो है हिट एंड रन का केस है और इसमें पूरे मामले में जो है पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है और उन लोगों की पहचान कर जिन्होंने क्षतिग्रस्त गाड़ी को किया और जो कुछ वहां हुआ उनकी पहचान कर उन पर भी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट चुकी है। ये पहला मामला नहीं है कि हिट एंड रन केस में कई लोगों की जान गई हो या फिर लोगों को इस तरह से गाड़ी तले जो है रोन दिया गया। हमने पहले भी आपको एक डिलाइट सिनेमा का, वो पुरानी दिल्ली के डिलाइट सिनेमा का दिखाया था कि एक महिला और एक रिक्शा चालक की जो है तेज रफ्तार होंडा सिटी गाड़ी से किस तरह से मौत हो गई थी। वो भी हमने आपको बराह रास्त दावेर पॉइंट न्यूज पे दिखाया था और उसमें भी तुरंत आरोपियों को कुछ स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस प्रशासन जामा मस्जिद थाने ने पहले भी पकड़ लिया था। पुरानी दिल्ली में ऐसी घटनाएं हालांकि सामने आती नहीं है, लेकिन बीते दिनों से कुछ ऐसे क्राइम के मामले, चाहे वो चांदनी महल में होने वाला चांदनी महल क्षेत्र में मर्डर था अबू बकर का, हमने आपको उसकी भी पूरी हर एक खबर से रूबरू कराया और जल्द उसका खुलासा भी हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। वहीं मैं आपको दूसरी एक और खबर दे दूं, दिल्ली के रंजीत नगर में जो 7 साल की मासूम के साथ अपहरण और बलात्कार का मामला सामने आया था, वो उसकी भी जो है वो पूरी तरह से उसका भी खुलासा हो चुका है और आरोपी को भी जो है वो गिरफ्तार हरियाणा से कर लिया गया है। काफी ज्यादा इस मामले में जो है संजीदगी से डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने लिया और मात्र 1.5 दिन 48 घंटे के अंदर इस पूरे में 36 घंटे के अंदर इस पूरे मामले को जो है वो हल कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसके ऊपर जो तमाम मुकदमे हैं वो तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया गया है और परिवार के परिजनों को इसमें काफी ज्यादा एक तरह से माहौल, रंजीत नगर थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया, न्याय की मांग की। 7 साल की मासूम देश की राजधानी दिल्ली में शर्मसार जो है वो देश की राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर दिया था, लेकिन ये पूरी गुत्थी सुलझ चुकी है। आइए मैं आपको सुनाता हूं डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान क्या कुछ बता रही हैं इस केस के बारे में। तो इसमें हमने एक कुछ सीरियसली लेकर 7-8 टीम्स बनाई, जिसमें हमारे स्पेशल स्टाफ की, एटीएस की और बाकी पुलिस स्टेशंस की टीम्स ने भी मिलकर काम किया और हमने उस इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी जो है उनको चेक किया और उनके थ्रू हमने उस लड़के को देखा कि वो कब उस इलाके में आया और कहाँ वो घूम रहा है और उस बच्ची के साथ भी उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई। उसके बाद उसके चेहरे को हमने एनलार्ज करके उसके फ़ोटोग्राफ बनाए और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि करोड़ों की आबादी वाला ये शहर है, तो सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ से ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हमारे जो टीम्स थी वो काफ़ी मेहनत से लगातार दिन रात एक करके 36 घंटे तक लगी रहीं और अलग अलग जगहों पे लोकल इंक्वायरीज़ के थ्रू, इन्फॉर्मर्स के थ्रू, सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू और सब जगह जाकर उसकी फ़ोटोग्राफ से उसको वेरीफाई करने की कोशिश की गई, उसको ढूंढा गया। उसके बाद धीरे धीरे हमें इसमें सफलता मिली। कुछ टीम्स ने मोडस ऑपरेंडी पे भी काम किया कि जिस तरह ये छोटे बच्चों को लेयर करके लेके जा रहा है जो वीडियो में दिख रहा है, तो उसमें भी कुछ टीम्स लगी हुई थी। तो फिर हमें इसमें ब्रेक थ्रू मिला जब वो पहचाना गया, लेकिन उसको भी मालूम चल गया कि पुलिस उसके पीछे है, तो वो भाग गया। तो उसके बाद हमारी एटीएस की टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम ने पीछा करके उसको कलानौर, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में कलानौर है, वहाँ से उसको अरेस्ट करके इस केस को सॉल्व किया है। ये आरोपी है सूरज, इसकी उम्र 20 साल की है, ये रघुबीर नगर का रहने वाला है। ये कपड़े बर्तनों की फेरी लगाता है, मतलब इलाकों में घूम घूम के उनको बेचता है। ये जो लड़का है पहले भी इस तरह की घटना कर चुका है और इसमें एक FIR दर्ज है ख्याला पुलिस स्टेशन में। तो ये जिस तरह का अक्यूज्ड है, मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो हमने CCTV फुटेज देखी उसमें ये सामने आ रहा है कि उसने 1-2 और बच्चों को बहकाने की कोशिश की है और लेकिन वो उसके साथ गए नहीं। उन्होंने उन बच्चों के पीछा किया, उनको बहकाने की कोशिश की। जिस बच्ची को भी वो फुसलाकर अपने साथ ले गया और अपने उस बच्ची के घर के पास ही एक गली है जहाँ पे अंदर जाके हमने वो जगह देखी है, वहाँ जाके उसने ये अपनी जो इस दुष्कर्म को। तो आपने सुना कि डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान बता रही हैं
सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 8 टीमें अलग अलग थानों की मदद से और 8 टीमें गठित करने के बाद इस पूरे मामले को हमने सुलझाया है और इसमें जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसने पहले भी ऐसी कई घटनाओं को, संगीन जुर्म में, ऐसे अपराध में ये मुलव्विस था और इसने कोशिश की। कई और बच्चों को सीसीटीवी फुटेज में यह भी पाया गया कि कई और बच्चों को इस साथ ये करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके कोई भी समझ में या एक तरह से वो बच्चे इसके काबू में ना आ सके। लेकिन अब पूरा ये मामला खुल चुका है और तमाम परिजनों को भी अब कानूनी जो एक पूरी कार्रवाई है, कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है और इस रंजीत नगर मामले में अब पूरी तरह जो है वो जो आरोपी है उसकी फांसी की भी मांग की जा रही है। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज, तंजील खान के साथ मोहम्मद रब्बानी। आप लोगों का प्यार लगातार द वेयर पॉइंट न्यूज को मिल रहा है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर खुद भी कीजिए और दूसरे लोगों से भी कराइए और हमारी मदद कीजिए पूरी तरह से। किसी भी ऐड को प्रसारित कराने के लिए टीम द वेयर पॉइंट न्यूज चैनल की टीम से जरूर राब्ता कायम करें। शुक्रिया।